96.4। जी नमस्कार प्रणाम सुन रहल बानी रेडियो 96.4 मेगाहर्ट्ज। रेडियो 96.4 मेगाहर्ट्ज के कार्यक्रम स्थानीय सरकार लेके उपस्थित हो चुकल बानी। हम कार्यक्रम प्रस्तुता राम मंडल, प्रविधि में अनर्जित जी बानी। कार्यक्रम में हमने स्थानीय विषय वस्तु पर बातचीत करें सन, स्थानीय मुद्दा के बारे में बातचीत करें सन। स्थानीय तह के निर्वाचन वैशाख 30 गते तोका गइल बाटे। हरेक दल अपन अपन निर्वाचन में उम्मीदवार के तैयारी करे में लागल बा लोग। खास करके वैशाख 30 गते स्थानीय तह के चुनाव होके जा रहा बा। एकरा पर चर्चा परिचर्चा आज हमनी फिर से करें सन। खास करके हरेक दल के चुनाव केंद्रित कार्यक्रम हो रहा बा। पार्टी प्रवेश से लेके प्रचार प्रसार भी शुरू हो चुकल बा। उम्मीदवार लोग भी घर घर जा रहल बाटे। साथ में कहियो ना देखल गई नेता लोग भी अभी घर घर जा रहल बाटे लोग। और खास करके ई चुनाव पर केंद्रित रह के हमनी आज कार्यक्रम में अतिथि भी खोज के लिए आइल बनी सन। खास करके चुनाव में कैसन बा तैयारी, एकरा विषय पर बातचीत करम सन। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल पर्सा के सचिव तबरेज अहमद आज हमनी के अतिथि बानी। जनता समाजवादी पार्टी सबसे सफल दल पछिल्का स्थानीय तह के चुनाव में हो गए। पर्सा के 4 गो क्षेत्र में जीतल रहे। सबसे बेसी स्थानीय तह में भी जीत हासिल कैले रहे। और इहे विषय पर बातचीत करम सन। आगामी रणनीति का बा और खास करके आज जनता समाजवादी पार्टी पर्सा के बैठक भी संपन्न भइल बा। एगो जानकारी भी आ रहल बा कि अध्यक्ष जे सखो पर्सनी गाउँपालिका के उपाध्यक्ष बानी फूलमती देवी थरुनी, उनका के पार्टी से निष्कासन करे के निर्णय भइल बा। एकरा विषय में बातचीत करम सन। तैयारी के बारे में बातचीत करम सन। तबरेज अहमद जसपा पर्सा के सचिव हमनी के साथ में आज के अतिथि के रूप में आ चुकल बानी। वहाँ से बातचीत कर जाओ। तबरेज जी कार्यक्रम में स्वागत बा अपने के। धन्यवाद जी आज बैठक रहा का निर्णय भइल हुए पार्टी के? कुछ अब आगामी आसन निर्वाचन के गतिशील और जनता समाजवादी पार्टी के साल के दिन के जो लहर है ओकरा के बरकरार करे के खातिर कुछ नीतिगत निर्णय सब भइल का। जैसे अब हमनी के स्थानीय निर्वाचन हमनी के स्थानीय निर्वाचन निर्देशिका बाटे एगो 2078 जन केंद्रीय कार्य समिति से पारित भइल बा। ओकरा बारे में हमनी के छलफल और से उम्मीदवार छनौट के पहले भी आके हमने फेसबुक में देख लो 20 गते तक हमनी के प्रदेश में उस संबंध में प्रदेश चुनाव पालिका के साथी लोग के वो परिपत्र करे के निर्णय भइल का। और परिपत्र भी हो गए। जी बाद विभिन्न समय में हमनी के पार्टी के प्रति नकारात्मक धारणा, पार्टी के गतिविधि के विरुद्ध में, गाँव पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध में विभिन्न समय में पार्टी से के लाइन से हट के काम करत हमनी के बहुत देखत आवत रहनी। पार्टी कोना रूप में हमनी के देखत रहला, पार्टी के नोटिस में रहला। उसे आगे फुल बहुमत से हमनी के सफा पर्सनी गाँव पालिका के उपाध्यक्ष श्रीमती चौधरी के हमनी के निष्कासन करी। सदस्य न रहने करी पार्टी से निष्कासन। जी जैसे कि चुनाव के मुंह में अपने लोग एगो निर्वाचित जनप्रतिनिधि के ही पार्टी से ये तरह निष्कासन करें तो ऐसे संदेश कैसन दे? निर्वाचन हो चाहे कुछ हो, निर्वाचन बड़ा चीज नहीं है। निर्वाचन बड़ा चीज तो बा, लेकिन निर्वाचन के समय में उल्टा पुल्टा गतिविधि करे हमने के राष्ट्रीय अध्यक्ष के जहाँ आगमन होता है वो कार्यक्रम के बीच होले स्वयं आयम तो पार्टी के बर्दाश्त न करी। अब पार्टी खाली जीते के लिए पार्टी ही नहीं है, पार्टी का और भी काम होखेला। पार्टी के आत्मसम्मान, पार्टी का अपन चोट ना हो, ये सब होखेला। जैसे अब निर्वाचन से ना जोड़ के लेवल और ये जाना मेरा गलती करी वही प्रकार से जाए अपने उतना अभद्र व्यवहार एकदम पुरुष माथी महिला है मने निर्वाचित जनप्रतिनिधि प्रमुख ऊपर चप्पल से प्रहार की वीडियो सब आई रहे सब देख नहीं रही। और ये विगत के बहुत सारा बात सब लेकर के सामने रहे के नहीं क्या मतलब अब पार्टी में रहेगा बात कि तनी किसी जानते रहेंगे को भी हमने सचेत भी करे निशन बातचीत भी करे निशन दोनों सामने के तो से अब आगे निर्णय बनेगा तो मगर जिला जी समिति के निर्णय ही है।
जैसे कि अब ई निर्णय से पार्टी में का बोलेला अब जनता समाजवादी पार्टी के भी तो ऐसे क्षति हुई, बहुत कार्यकर्ता सुने उनका साथ में। ओकर हिसाब किताब पार्टी करेला, कोई जगह बहुत सोच समझ के निर्णय भइल बा, क्षति होई ना होई सारा सोच समझ के निर्णय भइल बा देसन। अवश्य अब में कोनो ज्यादा टूल देवे वाला बात और ज्यादा टिकट टिप्पणी करे वाला बात नहीं है, ठीक बा। अब और हमने के वैसे ही अब स्थानीय निर्वाचन के परिचालन के खातिर जिला स्तर में जिला निर्वाचन परिचालन समिति वैधानिक व्यवस्था बा जिला के अध्यक्ष के नेतृत्व में संपूर्ण जिला कार्य समिति, विभिन्न पालिका के समिति, संपूर्ण भातृ संगठन संपूर्ण रहने गरी एगो समिति बनल बा। ओकर अध्यक्ष रामनेश जी बानी, वहाँ के संयुक्त में एगो जिला सचिव संयोजक में प्रचार प्रसार जिला स्थानीय निर्वाचन प्रचार प्रसार समिति निर्माण भइल बा। और ये कुछ लोग हमने के पार्टी छोड़ के गए लगा, ओकरा के भी हमने के करवाई गई भइल बड़े ये सब निर्णय सब भइल कर। और आगामी दिन में हमने के बहुत एकदम जोश और खरोश के साथ हमने के अपन पालिका जिताओ के सत्रह जनता समाजवादी पार्टी भरपूर रूप से बेसी तो पूर्ण रूप से जैसे कि पछिल्का समय देखल गइल बा मधेशवादी दल लोग के खास में रहल नेता लोग एमाले में प्रवेश करे के क्रम बढ़ल बाटे, एकरा के कैसे अपने लेहिम जौन की एमाले के लोग मधेशवादी मधेश से अवहेलना करे वाला ई सब बात जी 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 मतलब जी अब तो अपना हम कहाँ जीते सकम चुनाव, ओकरा ये है कि जनता से कहाँ मतलब है मतलब प्रूफ कर दिलक सीट कर दिलक। हम जौन भी आज जितना भी आज तक जो राजनीति करी सब भरम के राजनीति बा, सब सत्ता के राजनीति बा, तब ना पार्टी छोड़ के चल गए, तब न जाके दूसरा से चुनाव चिन्ह लड़ा था। वो नेकपा एमाले से मैं चल गया अपने कहता नहीं, कुछ दो चार आदमी गइल बा, कोनो बात नहीं है। ओलिए जी कहले बड़े दो चार वोट आप झरे के होले ना, तो उहे बाल बा ओकरा के प्रूफ करे सिद्ध करे गइल बा लो बेठी नहीं है, लेकिन मुद्दा कभी भी ना मन अपने लोग के मुद्दा कमजोर ना होई। अभी भी जनता समाजवादी पार्टी मधेश के साथ में ही बा, मधेश के मुद्दा लेके ही आगे आगे बढ़ रहा बा, विश्वास कइल जा सकता है। जी वहाँ के शायद नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते हमनी से संपर्क टूट चुकल बाटे और फिर से हमनी बातचीत करम सन। एगो बात हमनी जानकारी कराम सन कि पर्सा के सोको परसोनी गाउँपालिका के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बीच में विगत लंबा समय से विवाद होखत आइल रह। दोनों जने एक एगो पार्टी से निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुए लोग जनता समाजवादी पार्टी से, और दोनों जने एक एगो पार्टी से निर्वाचित भइला पर भी पछिल्का दिन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बीच में विभिन्न बात के लेके, बजट के हिसाब किताब के लेके, वही तरह अन्य विषय वस्तु जैसे कि हमने देखनी सन दू जगह वहाँ गाउँपालिका भवन शिलान्यास भइल, जहाँ की एक और जसपा के अध्यक्ष उपेंद्र यादव कैनी शिलान्यास, वही तरह दूसरा ओर उपाध्यक्ष फूलमती देवी स्वयं दोसर शिलान्यास कर देनी। और ये विषय के लेके एगो कहीं ना कि पछिल्का समय वहाँ से मीडिया में भी आई रहे, पत्रकार सम्मेलन कह के भी अध्यक्ष बतैले रही कि दुर्व्यवहार भइल रहे। और खास करके इस सब के लेके उ एगो कार्रवाई भइल बा। जनता समाजवादी पार्टी वही तरह एगो मधेशवादी दल के नेता लोग अन्य दल में जा रहल बाटे लोग। और पछिल्का समय जे कि कहीं ना कि एमाले मधेश आंदोलन के समय में एमाले के सरकार रहे और एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भी विभिन्न टीका टिप्पणी मधेश आंदोलन पर कैले रहनी। फिर भी आज मधेशवादी दल लोग उहे दल में जा रहल बा, उहे दल लोग के अच्छा लाग रहल बाटे। ऐसे का सिद्ध होता कि कुछ कहीं ना कि जे सत्ता के लोभी लोग रहे उ लोग खास करके अपन स्थानीय तह में निर्वाचित होकेला उ दल रोजले वालों का कि कह के हमनी बातचीत करत रहे। सचिव तबरेज अहमद जसपा नेपाल पर्सा के हमनी के साथ में फिर से बानी। तबरेज जी फिर से स्वागत हो आपने के। धन्यवाद जी। जैसे कि खास करके स्थानीय जनता के
जे कि मधेश पर विश्वास करेला लोग, मधेश के मुद्दा के खातिर विभिन्न समय में बलिदानी देता आइल बा लोग। और अभी बहुत सारा विषय वस्तु बाकी बा, जैसे कि नागरिकता के मुद्दा भइल। सबसे बड़का बात वंशज के, जन्मसिद्ध के बाल बच्चा के वंशज के नागरिकता या फिर उ लोग के नागरिकता ही नइखे मिलत, जैसे लाखों युवा नागरिकता विहीन बा लोग खास करके। अब ओइसन मुद्दा के थप अगाडि ले आवेला जनता समाजवादी पार्टी का कदम उठाई? एकदम उठेबे करी। अभी तो स्थानीय निर्वाचन बा, अब स्थानीय हमनी के मधेश के भी मुद्दा बाड़े। स्थानीय स्तर में बहुत सारा समस्या बाड़ा सन आगे ना, ई सब बाटे। अब ओकरा ऊपर हमनी के विशेष रूप से प्लान करके छलफल करके हमनी के आगे बढ़म सन। रहल बात कि कोनो भी मुद्दा जन बाटे वो कमजोर ना होला, बरियार ना होला। अब हमनी के एगो संहिता प्राप्त भइल बा, हमनी के 8 गो जिला के प्रदेश बनल बा। एकरा पर हमनी के शक्ति संचय करके आवे वाला दिन में आज भी हमनी के पार्टी के दस्तावेज में 10+11 के अवधारणा बटे संहिता के हिसाब से, ऐसे में कोनो दिक्कत नहीं है। अब कुछ लोग अवसरवादी होखेला, अवसर पार्टी छोड़ के हिमालय में जा रहल बा लोग, ये ई एगो कहीं ना कि अवसरवादी के काम उ जइबे करे। आज मधेश के उसे अवसरवादी लोग के चलते मधेश मुद्दा थोड़े हुए। मधेश मुद्दा काल भी स्थापित रहे, आज भी स्थापित बा, बिहान भी रहे। हमारा और जीवन रही नहीं, हमने आवेला पुस्तन, हमने आवेला संतति भी एकरा के लेके आगे बढ़ी। जैसे कि हमने खास समस्या बा, यहाँ पहचान की समस्या बा, नागरिकता की समस्या बा, मतलब सहभागिता की समस्या बाटे, नेतृत्व के समस्या बा, सारा चीज समस्या बाटे। कई सदियों से राज्य द्वारा हमने के अपहेलित बानी सन, पिछाड़ी पारियल बानी सन। जब हमने की यहाँ के शिक्षा के अवस्था देखी, स्वास्थ्य के अवस्था देखी, सड़क के अवस्था देखी, आज तक सत्ता संचालन के चाबी केकरा लगे रहला? उहे कांग्रेस लगे, उहे माले के लगे रहला। आज गठबंधन भी भइल बा, अपने के दल भी सत्ता पक्ष में बाटे, अपने लोग के दल भी खास करके अभी समय बा। मधेसिया के कोनो मिथि में लिखल बा, गीता बाइबल कुरान में थोड़े लिखल बा जे जी मधेसी दल मधुआ मधेसी नेता सत्ता में ना जाए। जी वो ठीक बा, लेकिन अभी मुद्दा जी काहे ना जाए, अभी संबोधन करावे वाला समय भी बा। खास करके का कहे नागरिकता विधेयक पेश होके जा रहल बाटे, तुरंत होई। हमरा में तो चाहिए चुनाव से आगाड़ी पहले ही हो गई नागरिकता विधेयक टेबल होई, बराबर नागरिकता विधेयक पास होई। ओमे कथि ये सब राजनीति में देखी, राजनीतिक जीवन के इतिहास में राजनीति में बहुत उतार चढ़ाव आवेला। पार्टी कबो बहुत भारी बहुमत से जीतेला, कबो कमजोर रहेला। आज हमने प्रदेश में सरकार बा, बिहार संघ में सरकार कैसे बने ओकरा पर हमने के छलफल, यानी कि स्थानीय में भी देवे के पड़ल, वोट जितावे पड़ल, संघीय चुनाव में भी जितावे के पड़ी, तब जाके संघीय सरकार में जब दल जाई तो मुद्दा के संबोधन हुई। अभी खास करके हमने आशा कइल कि 5 दल गठबंधन में मधेशवादी दल जसपा भी बाटे, और खास करके अभी अगर नागरिकता जौन विधेयक बा उ पास हो जाता तो लाखों लाख युवा जे बा नागरिकता विहीन, खास करके मधेश में उ लोग के नागरिकता मिल जाई, आ ओसे फायदा खास करके गठबंधन के दल आ मधेशवादी दल के भी होई। एकदम सबकर फायदा होई। आज माने समावेशिता भइल बा त मधेसी के दल के मधेसी के होता है, कांग्रेसियों लेकर सन के होता है, माले के भी लेकर सन के होता है। अगर मधेश प्रदेश हो गइल बा त सारा लाभ भइल बा। तो सब जैसे कि नागरिकता का विधेयक पास हो जाता है तो एमाले में लागल आदमी के भी अगर वैसा समस्या हुई तो संबोधन हो जाए, कांग्रेस में लागल भी हो जाए। ये एगो बात समझे के पड़े। ऐसे हमनी के आज हमनी के मधे छोड़ दी नागरिकता के बात तो बोले, आज हमनी के देश दुनिया में हमनी के मधेसी को आगे पहचान दिलावे वाला पार्टी है जनता समाजवादी पार्टी है। एकरे तत्कालीन के मधेसी जन अधिकार फोरम के नेतृत्व में भइल आंदोलन के दिन है नो। आज वो 7 गो प्रदेश में कोई पहचान सहित के नाम बाटे। बागमती प्रदेश के कथी आइडेंटिफिकेशन नदी पर हमनी के रहे वाला मधेश में रहे वाला हमनी के मधेश वासी मधेसी ऐसा हमनी के कहा मधेश प्रदेश में बैठे। बागमती वाला का करे लोग अपना, वो लोग पहचान बा, हाँ कथी पहचान बा? गंडकी वाला लोग का कही, सब नदी के नाम पर कोई ना बाटे। ये सब जियोग्राफिकल संघीयता बाटे यहाँ। माने काल के दिन में जो 14 अंचल रहे न वैसन के कुछ टाइप के संघीयता बा। एकरा प्रति हमनी के कहीं भी न कहीं विरोध बा। हमनी के नोट ऑफ डिसेंट बाटे सदन में। आज भी हमनी के 10+11 पहचान सामर्थ्य के आधार में संघीयता होने पड़े।
प्रदेश सरकार के भी अधिकार ना देवेला लोग, संघीय सरकार लोग बहुत हाँ, हस्तक्षेप भी संघीय करेला लोग। हमने प्रदेश मुख्यमंत्री के बात कहे, बार कहे नहीं। जी जी जी, वास्तव में सारा देखिए का बाजे अभी तक मानसिकता उहे बाटे तो अभी मानसिकता परिवर्तन होके के परी। अब हमनी के एकरा में बहुत समय लगा है। कोई के मानसिकता परिवर्तन के करे खातिर वो सड़क नाला भल बना दे, लेकिन कोई के व्यवहार परिवर्तन करे के खातिर, आचरण परिवर्तन करे के खातिर, मानसिकता परिवर्तन करे खातिर समय लागेला। अब हमनी के मधेश में भी ही ना, अब जनता समाजवादी पार्टी हिमाल पहाड़ तराई सब में उठ रहा बा। देखिए रोज जनजाति आज हमनी के देखी, हमनी के संगठन में वो रोज एकदम लोग संगठन में जुड़ रहा बा कि जसपा ही देश के वैकल्पिक शक्ति के रूप में आए वाला दिन में नेतृत्व करी। और ये जो दल बाटे काल के दिन में मधेसी जनजाति आदिवासी सब के हक हित के लिए पार्टी बाटे और सबकर कल्याण ही पार्टी से हुई। बहुत सारा लोग गुजरल बा। ऐसे हमने के आए वाला दिन में वैकल्पिक शक्ति निर्माण के अभियान में हमने सब लागल बनी। जी अंत में का कहे चाहे पर्सली जनता से स्थानीय तक के निर्वाचन आ रहा बा, अंत में दू टुम का कहे चाहे हमने के जे भी उम्मीदवार है रवासाबाद में ओकरा के भारी मत देके विजय बनाई और अपन स्थानीय सरकार बनाई, अपने के सरकार राउत चुनल सरकार बनाई और विकास समृद्धि की ओर हमने के समाज और समुदाय के लेके जाए। जी धन्यवाद तबरे जी, अपने व्यस्त समय के बावजूद भी आईनी आज की मीटिंग के बारे में बातचीत करने एकरा खातिर धन्यवाद। वहाँ रहनी पर जसपा पर्सा के सचिव तबरेज अहमद अपने के हमनी खास करके जसपा ने पर्सा के बैठक रहा और उमे एक जने निर्वाचित जनप्रतिनिधि सखुआ परसौनी के उपाध्यक्ष वहाँ के निष्कासन पार्टी से निष्कासन करे के निर्णय भी हो चुकल बा। खास करके पछिल्का समय वहाँ के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बीच विवाद भी होता रहा। ई भी समस्या बा, चुनाव के मुँह में कहीं ना ऐसा निर्णय भइल बाटे और आज के खातिर निर्धारित समय खत्म हो चुकल बा। बिहान फिर से हमनी आइमसन दोसर अतिथि दोसर विषय वस्तु के साथ में। तब तक ले अपने कार्यक्रम सुन के साथ देनी अपने के धन्यवाद। टेक्निकली सपोर्ट के खातिर अनर्जित के धन्यवाद देत कार्यक्रम प्रस्तुता राम मंडल के विदा दी। नमस्कार। गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो 96.4